दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनलिस्ट बुक हो चुके हैं। कंफर्म हो गई है टीम्स। आज साउथ अफ्रीका ने बाआसान इंग्लैंड को हराकर टॉप किया है अपने ग्रुप में। अब यानी इंडिया और न्यूजीलैंड में से जो जीतेगा वो ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा और जो हारेगा वो साउथ अफ्रीका से खेलेगा। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीम्स कल दुबई जा रही हैं। अगर इंडिया जीता तो फिर साउथ अफ्रीका वापस आ जाएगा पाकिस्तान बगैर कोई मैच खेले। अगर इंडिया हारा तो फिर ऑस्ट्रेलिया वापस आ जाएगा। तो ये है कहानी। लॉजिस्टिक मसले कितने आने वाले हैं ये आप सोचो। अच्छा, बड़ी ख्वाहिश थी कि यार पाकिस्तान की टीम भी होती सेमीफाइनलिस्ट के अंदर। एक्सपर्ट्स ने तभी कह दिया था कि भाई बड़ा मुश्किल लग रहा है ग्रुप ए से पाकिस्तान का आगे जाना। न्यूजीलैंड और इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया नहीं, तकरीबन एक्सपर्ट्स ने यही कहा था कि भाई इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। हमारे पाकिस्तानी बेचारे एक्सपर्ट्स ने मजबूरन, क्योंकि दिल तो यही करता है कि पाकिस्तान पहुंचे सेमीफाइनल में, लेकिन नहीं पहुंच सके हम। लेकिन बहरहाल ये है कहानी अब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया कल जीत भी जाता है और सेमीफाइनल इनका ऑस्ट्रेलिया से भी होता है तब भी इंडिया फेवरेट होगा। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया कभी भी नॉकआउट मैच में छोड़ता नहीं है किसी टीम्स को। हमेशा खतरा रहता है जब ऑस्ट्रेलिया होता है सामने किसी भी नॉकआउट्स के अंदर। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बड़ी कमजोर नजर आ रही है ऑन पेपर। वैसे इंडिया के पास भी बुमराह नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इंडिया फेवरेट है, सिर्फ ये सेमीफाइनल जीतने के लिए नहीं, ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। पाकिस्तान चूंकि नहीं है इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तो फिर हम भी अपने पड़ोसियों को ही सपोर्ट कर रहे हैं भाई। सीधी बात है, मैं भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूं। अब पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के बाद इंडिया को हम सपोर्ट करते हैं, यह सीधी बात। तो अब सारी कहानी है इंडिया पर। क्या इंडिया जीत पाएगी ये चैंपियंस ट्रॉफी? मुझे लगता है कि ये इंडिया बआसानी निकाल देगी। उसकी मुख्तलिफ वजूहात भी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये वजह क्या है कि सारे खुद उन्होंने फेवर ले लिए हैं, टीम्स उनके लिए ख्वार हो रही हैं, जलील हो रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं। कल दोनों टीम चली जाएंगी, एक वापस आएगी बगैर खेले और वहां पे ग्राउंड एक ही पर इंडिया खेल रहा है। तो भाई आप किसने कहा था आप उनको एक ग्राउंड दो? इंडिया ने सिर्फ ये कहा था हम पाकिस्तान न जाएंगे। उन्होंने यही कहा था कि भाई हम पाकिस्तान नहीं खेलना चाहते। तो फिर आप उनको यूएई में दो और भी ग्राउंड्स हैं, उन पर भी मैचेस कराते, उनको थोड़ा ट्रेवल कराते आप। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हम दुबई में ही खेलेंगे, सिर्फ उन्होंने कहा हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। लेकिन आईसीसी ने और पीसीबी ने पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने को एक ही ग्राउंड दे दिया उनको कि भाई आप दुबई में ही खेलेंगे, बस वहीं एक ही होटल में रहेंगे। अलग अलग होटलों के हम जो पैसे अफोर्ड नहीं करेंगे, आप एक ही होटल में रहेंगे। तो फिर अब उनकी थोड़ी ना गलती है भाई, उनको आपने खुद हाथों से फेवर दिया है कि भाई लो एक ही ग्राउंड एक ही पिच पर आप खेलो सारे मैचेस अपने। तो फिर तो वो फेवर उठाएंगे ना, और फेवर उनको मिल भी रहा है। और ये एक सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगा, क्योंकि कंडीशन से वाकिफ हो चुका है, पता चल चुका है कहां पे क्या करना है। तो ये है बहरहाल एक बात। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया ऑन पेपर भी काफी तगड़ी नजर आ रही है टीम। देखिए पाकिस्तान इस चीज का शिकवा नहीं कर रहा कि यार देखो इंडिया फेवर ले रहा है सारा तभी ये मैचेस जीत रहा है, क्योंकि हमें ये बोलने का कोई हक नहीं है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। हम लोग अपनी कंडीशन के अंदर ट्राई सीरीज हार गए, अपने ही होम ग्राउंड के सामने हम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हार गए। और दुबई में भी जो हम मैच आ रहे हैं, इंडिया से ज्यादा हमने वहां पे मैचेस खेले हैं। उन कंडीशन का वाकिफ होना, हमें ज्यादा पता है उन कंडीशन के बारे में, इंडिया से ज्यादा पता होना चाहिए। लेकिन हम तो वहां पे भी हार गए, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम ये कहें कि इंडिया को ज्यादा फेवर दिया जा रहा है। लेकिन क्योंकि नसीर हुसैन, इंग्लैंड ने भी यही कहा, इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों ने, मजीद ने भी यही कहा है, पैट कमिंस ने भी कहा कि भाई इंडिया को फेवर जा रहा है। भाई इंग्लैंड वालों को भी कोई ज़रूरत नहीं है कुछ कहने की। आप अपने गिरेबान में झांको, 179 रन पर आपकी टीम ऑल आउट हो जाती है साउथ अफ्रीका के सामने, और आप किसी और टीम पर शिकवा कर रहे हैं, किसी और टीम से जो है गिला कर रहे हैं। अपनी परफॉर्मेंस पर देखें ना भाई, आपकी टीम ने क्या किया, सवाए जो रूट के बाकी खिलाड़ियों ने क्या किया। ये हैरी ब्रूक, जिसको अब जो है इंग्लैंड का बाबर आजम कहा जा रहा है, ये आपके बड़े नाम जोश बटलर, फिल साल्ट, इन्होंने क्या किया अपने खिलाड़ियों बना। जोफ्रा आर्चर, बड़ा कोई तोप 150 की स्पीड पर फेंकता है, क्या किया। अपनी टीम पर देखें, आपकी टीम ने परफॉर्म नहीं किया, इसमें इंडिया की गलती नहीं है। जो कि आप इंडिया के ऊपर जो है कह रहे हैं कि भाई वो एक ही
ग्राउंड पर खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वो मैचेस जीत रहे हैं। देखें, इख्तलाफात अपनी जगह पर, जो चीज़ सही होगी उसको सही कहेंगे, जो गलत होगी उसको गलत कहेंगे। इंडियन मीडिया से इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन इसमें इंडियन टीम की कोई गलती नहीं होती है। आज भी हम रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली को मोहब्बत करते हैं, इन खिलाड़ियों को जो क्रिकेट, हम बेसिकली क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा, विराट कोहली इतना बड़ा नाम, नसीम शाह की लेसिस बांध रहा है, ये है बड़े नाम और बड़ी सोच रखने वाले। इंडियन मीडिया को इनसे सीखना चाहिए। तो ये है बेसिकली कहानी। इंडिया फेवरेट है, वी सपोर्ट इंडियन टीम नाउ, क्योंकि पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान और बांग्लादेश को हम सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश को भी करते हैं, पाकिस्तान को सबसे पहले, फिर हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो हम अब इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। वी ऑल होप एंड प्रे कि इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं अगले व्लॉग में।